हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कुछ लाइनें लिखी हैं हमारे पीछे बोर्ड पर, जिनका मतलब है कल से हम सीखेंगे, मतलब जो भी हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशंस की, जो भी हमने सीखा हमारी प्रीवियस क्लासेस में, वी विल लर्न फ्रॉम यस्टरडे, वी विल लिव फॉर टुडे। आज हम देखेंगे क्या नया कर सकते हैं और कल के लिए हम रखेंगे होप्स कि हम इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं कुछ लाइनों के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास को। बट उससे पहले एक बार ये देखिए कि आप जिन क्लासेस का मतलब आपको इतनी जो बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है, मैं ये नहीं बोलूंगी वी आर बेस्ट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी बेस्ट, और बेस्ट बनाने की कोशिश में आपको क्या करना है, यूट्यूब पे नो डाउट आपको क्लासेस मिल रही हैं, बट आपको एक ये देखना है कि इजिली ऐप पर आप कैसे इन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजिली ऐप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इजिली की स्पेलिंग चेक करेंगे, EAZILY, आपका मोबाइल नंबर लिखेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आएगा कुछ इस तरह की स्क्रीन। यहाँ आप अपनी लोकेशन ऑन कर देंगे, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर करके फाइनल क्लिक करके आप के पास आ जाएगा उसके बाद एक OTP। ठीक है, OTP को वेरीफाई करने पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे इस वाले फेज पर, जहां आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो इधर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो यू विल सिलेक्ट दिस और देन आप क्लिक करेंगे हमारे नेक्स्ट बटन पर। आगे आ जाइए, देन आपको सिलेक्ट करना है 12th क्लास को, क्योंकि ये कौन सा बैच है, ये है टॉपर्स बैच हमारा फॉर 12th क्लास। तो आप 12th क्लास को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर दैट आपके सामने आएगा कुछ इस तरह से, आपके कोर्सेज अवेलेबल है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, और ये है इनका अमाउंट, बट जैसे ही आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर कूपन कोड डालते हैं, कूपन कोड क्या है, फ्री इजिली, FR EEZILY, मतलब फ्री लिखेंगे फिर आप लिखेंगे इजिली। तो आपको विदाउट एनी पेमेंट ये पूरा का पूरा जो हमारा कोर्स है इतने अमाउंट का आपको एकदम मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इस कूपन को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम कर रहे हैं हमारी क्लास की स्टार्ट। कौन सी क्लास है ये, बायोलॉजी की क्लास है और चैप्टर का नेम क्या है हमारा, जैसा कि हम देख चुके हैं हमारी प्रीवियस डिस्कशन में हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। वी हैव लर्न फ्रॉम यस्टरडे कि हमने क्या सीखा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के अंदर हमने सब मेंडल्स के लॉज को समझा, हमने को डोमिनेंस को समझा, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझा, और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं मल्टीपल एलिलिज्म। आज हम बात करेंगे प्लियोट्रॉपी की और हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, कि क्या होती है प्लियोट्रॉपिक जीन्स, क्या होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्या होता है, और मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन विद मल्टीपल एलिलिज्म। देखो, हमने कल डिस्कस किया था बेटा ब्लड ग्रुप, हमने ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कस किया था, और उसी के साथ ही मैंने आपको बताया था कि ABO ब्लड ग्रुप इज शोइंग, क्या शो कर रहा था, दैट वाज शोइंग A और B दोनों जो एलील थे ब्लड ग्रुप के एक साथ अपने आप को डोमिनेट करवा पा रहे थे, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, राइट। और आज हम वही ABO ब्लड ग्रुप को ये देखेंगे कि कैसे मल्टीपल एलिलिज्म का कंसेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles। ठीक है, according to Mendel क्या था, एक जीन के एक फैक्टर, एक तरह से दो एलील्स हो गए ना, एक जीन की दो एलील्स, बट अगर एक जीन
कि कई सारी एलील्स हो जाए, जैसा कि हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ा था, है ना। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली एक जीन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडल होनी क्या चाहिए थी, इनके पास 2 एलील्स होनी चाहिए थी, बट कितनी एलील्स है, दे हैव 3 एलील्स, A, B एंड O। ये क्या है बेटा, एलील्स। तो ऐसी कंडीशन जहां एक ही जीन की कितनी एलील्स हो, 2 से ज्यादा एलील्स हो, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की एग्जांपल दोनों जगह काम आती है, कोडोमिनेंस एज वेल एज मल्टीपल एलीलिज्म, राइट। चलो, ओके, हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2, दैट इज 3 एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर देयर आर ओनली 2 एलील्स। देखो, ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलीलिज्म, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सब मेंडल के लॉज के एक तरह से अगेंस्ट है, एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ है। ये मेंडल ने जो अपने लॉ दिए, 3 लॉज दिए थे, उनमें से अभी तक हमने 2 ही लॉ पढ़े हैं। दैट इज पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कुछ ऐसी एक्सेप्शन जहां पर मेंडल लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। तो मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग फैक्टर्स दे आकर इन पेयर, बट यहां पे बात करें तो एक जीन की 3 फॉर्म्स है, दैट इज एलील्स है 3। तो इनको हमने क्या बोला, मल्टीपल एलीलिज्म। Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. एक इंडिविजुअल को बात करोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो आपको 2 एलील मिलेंगे। जब आप पॉपुलेशन की स्टडीज करोगे, बहुत सारे ब्लड ग्रुप का जब हम स्टडी किया हमने, तब हमें पता लगा कि एक ही ब्लड ग्रुप के लिए कई एलील्स हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो, जैसा हमने पढ़ा था, पॉसिबल एलील्स फ्रॉम फीमेल देख लो, और इधर है मेल। मेल के पास क्या क्या एलील्स है, IA, IB, IO, है ना, सिंपल आई कर लो, IA, IB, IO। इन्हीं के कॉम्बिनेशन की वजह से A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, दिस इज A, दिस इज AB, दिस इज A, O आ गया ना, यहाँ पे खाली 0 है, ये AB, देन B, देन B, ठीक है। ये A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और ये O ब्लड ग्रुप। तो कितने ब्लड ग्रुप है टोटल हमारे पास, 4। तो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जीन है एक, बट उस जीन के एलील्स कितनी है, 3। तो 2 से ज्यादा एलील्स मतलब मल्टीपल एलील्स। वर्ड को पकड़ो बेटा, कुछ नहीं समझना, सिर्फ इस वर्ड का मतलब समझ लो। मल्टीपल का मतलब 1 से ज्यादा, एलीलिज्म का मतलब एलील। एलील अब आप समझते हो कि जीन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दैट इज एलील्स, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। ओके, आगे आओ, आगे देखते हैं व्हाट इज प्लियोट्रॉपी। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? अगर एक जीन 1 से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे। दोबारा सुनो मेरी बात, आप अक्सर इन्हीं वाले जो क्वेश्चन है ना, इन्हीं पे कंफ्यूज होते हो, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। प्लियोट्रॉपी का मतलब है 1 जीन एक है, ठीक है, कंट्रोल मैनी ट्रेट्स, कंट्रोल मैनी ट्रेट्स, इसको बोलेंगे बेटा प्लियोट्रॉपी, ठीक है। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। एक जीन का जो प्रोडक्ट है उसके 1 से ज्यादा इफेक्ट अगर आपके सामने आए तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो एक बार ना मैं इस एग्जांपल पे बाद में आती हूँ, मैं एक बार आपको सिंपल एग्जांपल और करके दिखा दूं बेटा कि प्लियोट्रॉपी के अंदर, प्लियोट्रॉपी के अंदर हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हालांकि हम बाद में भी पढ़ेंगे इसको। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर 2 बातें होती हैं, एक तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, एक तो होगी डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखो कि हीमोग्लोबिन के पास 2 चेन्स होती है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। तो इसकी एक जो चेन है, ऐसे अमाइनो एसिड की चेन है ये, ठीक है, अमाइनो एसिड की चेन है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर आता है वैलिन अमाइनो एसिड तो यहाँ आता है ग्लूटामिक एसिड। अब इसकी जगह अगर वैलिन की जगह आ जाए, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आ जाए अगर वैलिन, तो ये जो हीमोग्लोबिन बनती है
ये बनती है बेटा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। दिस इज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। ओके, एक चीज तो होगी ये। अब अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है तो ध्यान से सुनना बेटा, मैं 2 एग्जांपल्स के थ्रू आपको प्लियोट्रॉपी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इट विल अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और ये एक जीन थी बेटा, एक जीन की वजह से देखो, सिंगल जीन के अंदर आया पॉइंट म्यूटेशन। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, एक तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनी, दूसरा इफेक्ट हुआ, पहला इफेक्ट तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, दूसरा इफेक्ट ये हुआ शेप ऑफ आरबीसीज बिकम सिकल लाइक, ठीक है। जनरली शेप कैसी होती है बेटा, इट इज लाइक दिस, बाइकनकेव शेप, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है ना इनके बीच में, इसलिए बीच में से क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है। तो अगर ये शेप ऐसी बन जाए लाइक दिस, तो इस शेप को बोलते हैं सिकल सेल की शेप, ठीक है, सिकल सेल शेप्ड है। अब इनके ऊपर भी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर एक तो ब्लड सेल्स भी नहीं होते, ब्रेक होते रहते हैं, ऑक्सीजन की वैसे ही कमी रहती है उनके पास ड्यू टू डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। तो इसलिए ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया हो जाना मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी ड्यू टू द सिकल शेप्ड ऑफ द सेल्स। कैसे हुआ, एक ही जीन थी, एक ही जीन 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। one gene controlling more than one trait। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल है, एक तो सिकल सेल एनीमिया का, दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है स्टार्च ग्रेन्स का, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास किसका, स्टार्च ग्रेन का। तो आप समझेंगे ध्यान से, सिकल सेल एनीमिया से हमें इतनी सी बात समझ में आ गई कि एक जीन ने क्या किया, एक से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल किया, दैट इज हीमोग्लोबिन कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की फंक्शनिंग, उसको एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनता वो क्या बनने लग गया, डिफेक्टिव। और उसी जीन की वजह से सेल की जो शेप थी, आरबीसीज की शेप कैसी हो गई, सिकल शेप, ठीक है। चलो अब इधर आओ, फॉर एग्जाम्पल अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, यह है दूसरी एग्जाम्पल, अपनी नजर में दूसरी एग्जाम्पल है स्टार्च सिंथेसिस। स्टार्च की जो फॉर्मेशन है पी के सीड्स के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए देयर आर टू एलील्स, एक ही जीन की, और बट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। जीन क्या है बेटा, एक है ना, वन जीन। और एलील्स कितनी है इसके पास, 2 एलील्स है, ठीक है। कौन कौन सी एलील्स है, एक ही जीन के एलील्स हो गई, एक कैपिटल बी, एक स्मॉल बी। अब आप समझते हो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बी, अगर मैं लिखूंगी मतलब दैट इज अ अनमॉडिफाइड एलील, और अगर मैं स्मॉल बी लिख रही हूँ दैट इज अ स्लाइटली मॉडिफाइड एलील। ये कंसेप्ट हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके एलील्स कितनी है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, राइट, ओके। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय, अगर दोनों अनमॉडिफाइड वाली एलील्स आ जाए, दोनों कैपिटल बी आ जाए, तो स्टार्च एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक सेकेंड देखो, वन जीन दैट इज कंट्रोलिंग स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट्स, ठीक है, ओके। इसकी है बेटा एलील्स बी और बी। जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी, होमोजाइगस कैपिटल बी स्टार्च सिंथेसिस इज एफिशिएंट, मतलब ज्यादा है, ठीक है। और जब ये वाली कंडीशन आ जाती है देन इट इज लेस एफिशिएंट, ठीक है। चलो इसको देखो अब जरा, इट इज लेस एफिशिएंट, राइट। देयरफॉर
ज्यादा एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्स बनेंगे, लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इन कंट्रास्ट जब मैं बात करूंगी बीबी की, स्मॉल बी होमोजाइगोट्स, इनके पास होगी लेसर एफिशिएंसी, ठीक है, इन स्टार्च सिंथेसिस में, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड, अब जैसे ही सीड इनका मैच्योर कर जाएगा तो जो ज्यादा एफिशिएंसी वाली जो स्टार्च बनाया था बीबी कंडीशन ने, होमोजाइगस कैपिटल बी, ये वाले जो सीड्स होंगे ये होंगे बेटा राउंड, और स्मॉल बी वाले सीड्स होंगे रिंकल्ड, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, इनको भी लिख लो, स्टार्च सिंथेसिस एफिशिएंट प्लस राउंड सीड्स, और इनके पास क्या होंगे, रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। चलो, तो स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड, बट हेट्रोजाइगोट्स की जब हम बात करें तो दे प्रोड्यूसेस राउंड सीड्स। हेट्रोजाइगोट्स, अगर मैं इसकी बात करूं बी और बी की, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, राउंड सीड्स, ठीक है। इसका मतलब राउंड सीड्स किसने प्रोड्यूस किए थे, होमोजाइगस कंडीशन। इसका मतलब जो कैपिटल बी वाली जीन है दैट इज डोमिनेंट जीन, और सीड की शेप के अंदर डोमिनेंट जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, तो सीड्स कैसे आए, राउंड आए, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर राउंड सीड्स हैं तो ऐसा लग रहा है कि डोमिनेंट एलील है, बट जो स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे उनका जो साइज है वो इंटरमीडिएट होता है बी सीड्स के अंदर। कौन सी बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, राउंड सीड्स प्लस इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, ठीक है। और यहाँ पे लेस एफिशिएंट मतलब ग्रेन साइज इज लेस, या स्मॉल कह रो, और इसके अंदर क्या है, ग्रेन साइज इज लार्ज, ठीक है। तो हमें ये लगा कि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है, ग्रेन साइज अगर ज्यादा आ रहा है और राउंड सीड्स हैं, तो जब ये वाली कंडीशन आएगी, जब सीड्स राउंड आ गए, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर गया, तो यहाँ पे जो साइज ऑफ सीड है, जो स्टार्च का ग्रेन का साइज है, वो इंटरमीडिएट क्यों रह गया। इंटरमीडिएट मतलब ना तो बहुत ज्यादा बड़े हैं ना बहुत ज्यादा छोटे हैं, बीच की हाइट के हैं। इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाए। और जब मैं इसकी बात कर रही हूँ राउंड सीड की, तो ये कैसा कैरेक्टर है, ये मुझे शो कर रहा है डोमिनेंस की बात, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशन की बात। और जब मैं इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन की बात कर रही हूं, तो ये बात कर रहा है किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ये किसकी बात कर रहा है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ठीक है। आई होप ये चीज हमें क्लियर है, राइट। तो ये प्लियोट्रॉपी है, एक ही जीन वो सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रही है, साथ ही साथ ग्रेन साइज को भी कंट्रोल कर रही है। तो ऐसी जीन को हमने क्या बोला, प्लियोट्रॉपी जीन। क्या बोला, प्लियोट्रॉपी जीन, राइट। तो देखो इधर, दिस आर द, मान लो हम बात करें पोड की, है ना, तो ग्रीन पोड, दिस आर येलो पोड, दिस आर ग्रीन पोड्स, ग्रीन, ये तो बेटा F1 और F2 जनरेशन की बात करें, ये मेंडल के लॉ, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ तो ये होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ क्या होना चाहिए था, ठीक है, राउंड सीड आए तो बी और बी वाले जो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, होना क्या चाहिए था, मेंडल के अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए था, साइज ऑफ ग्रेन शुड बी लार्ज, ठीक है, प्लस सीड शेप, चलो राउंड मान लेते हैं क्योंकि राउंड वाला डोमिनेंट कैरेक्टर था, राउंड सीड शेप, अगर हम इसके मेंडल के लॉ को फॉलो करें। बट हुआ क्या, साइज ऑफ जो ग्रेन आ गया इंटरमीडिएट, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और राउंड शेप ने, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर दिया, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है, आगे आओ।
अब देखो, सो इफ द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, मतलब बाहर से जो इसके फिनोटाइप है, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलियस शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अगर हम साइज की बात करें, स्टार्च ग्रेन के साइज की बात करें, तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों जीन अपने आप को, या डोमिनेंट जीन अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से स्टार्च का जो साइज आ गया इंटरमीडिएट, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, बीच की साइज का। Therefore, dominance जो, अब इस बात को सुनना, is not an autonomous feature of a gene। जीन का फीचर नहीं है डोमिनेंस, ऑटोनोमस फीचर इकलौता यही फीचर नहीं है जीन का। और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, ये किस पे डिपेंड करता है, एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जीन जो है सिर्फ डोमिनेंस के लिए कैरेक्टर नहीं है, जीन जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक वर्ड दे दो उसको, दैट इज इट शोज प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म, इट शोज प्लियोट्रॉपिज्म। ठीक है, मेंडल लॉ यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है। स्टार्च, अगर हम ग्रेन स्टार्च के सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, राइट, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म। तो देखो इसको, तो वी हैव सो फॉर सीन दैट इफेक्ट ऑफ अ जीन, एक जीन का इफेक्ट एक सिंगल फिनोटाइप पे या ट्रेट पे ही हमने अभी तक पढ़ा है, राइट। देयर आर however instances जहां पे सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर एक जीन ने दो एक्सप्रेशन दिए, हीमोग्लोबिन की शेप को इफेक्ट किया, शेप ऑफ सेल्स को, और हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी को इफेक्ट किया। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा एक ही जीन ने स्टार्च के सिंथेसिस को, मतलब स्टार्च सिंथेसिस के अंदर सीड की शेप एज वेल एज साइज ऑफ ग्रेन, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है एक ही जीन। ठीक है, सच ए जीन इज कॉल्ड अ प्लियोट्रॉपिक जीन, ऐसी जीन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। और जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है प्लियोट्रॉपिक का, इन मोस्ट केसेस क्या है, जीन का इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या होता है बेटा फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर, PKU जिसको बोलते हैं, एक एंजाइम होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ये कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर, टायरोसिन के अंदर। अब मान लो ये वाला एंजाइम मान लो अगर एब्सेंट हो जाए, दिस इज नॉट प्रेजेंट, तो फिनाइल एलानिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और जिसकी वजह से इट कैन अफेक्ट द ब्रेन और इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे भी क्या है, an example of this is the disease phenylketonuria which occurs in humans. This disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase के लिए कोड करती है और अपने आप को मैनिफेस्ट करती है itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and reduction of pigment in hair and skin pigmentation. Mentally retarded तो है ही है, साथ ही साथ that is controlling the pigmentation also in hair and skin also. तो एक सिंगल जीन में म्यूटेशन आने की वजह से, फिनाइल हाइड्रोक्सी एंजाइम नहीं बनने की वजह से इसने इफेक्ट किया किसको, फिनोटाइप को, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन द पिगमेंटेशन इन हेयर एंड स्किन। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल देखो, ये क्या है बेटा, क्रोमोसोम, इसके ऊपर ये एक पार्ट है सिंगल फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज जीन, सिंगल जीन। और प्लियोट्रॉपी कंट्रोल करेगी मल्टीपल ट्रेट्स को, ट्रेट ए, ट्रेट बी, ट्रेट सी। ठीक है, मतलब एक ही बंदा कई सारे काम कर रहा है, मतलब मल्टीटास्किंग चल रही है। ठीक है, जैसे कि आप करते हैं, पढ़ते पढ़ते हम टीवी भी देख लें, हम इंस्टाग्राम भी चला लें, हम फेसबुक भी चला लें, मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे काम करना, मतलब वी आर नॉट फोकस्ड। तो एक तरह से आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो कौन सी जीन है, दीज आर द प्लियोट्रॉपिक जीन्स। एक पर्सन many tasks, one gene many traits। ठीक है, याद रहेगा, yes।
उसके बाद हमारे पास एक टर्म और आती है बेटा, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब फिर से वर्ड को पकड़ना, पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन्स। जब बहुत सारी जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब मैनी, जेनिक का मतलब जीन्स। जब बहुत सारी जीन्स मिलके इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करें तो उनको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसा कि इसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे किसका? स्किन कलर का। स्किन कलर, मेलानिज्म, राइट। मेंडल की स्टडीज, व्हाट डज एनसीईआरटी से? दैट डिस्क्राइब दोज ट्रेट्स जिनके पास डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट फॉर्म्स थी, सच एज फ्लावर कलर, वो आइदर पर्पल थे या व्हाइट थे। ठीक है, मेंडल जी ने क्या किया? उन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेके अपनी स्टडी की, राइट। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जब उन्होंने लिए तो उनके पास यही लगा कि एक जीन से दो ही डोमिनेंट या रिसेसिव, तो इनके पास क्या थे? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से, विच आर आइदर पर्पल। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेट्स which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. For example, in humans we do not just have, क्या आपने देखा है कि बहुत या तो लंबी हाइट वाले लोग होते हैं या बहुत छोटी हाइट वाले लोग होते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, आपको डिफरेंट रेंज दिखती है। किसी की हाइट 6 फीट होगी, किसी की 5 फीट होगी, 4 फीट वाले भी आपको मिल जाएंगे, 4.5 वाले मिल जाएंगे, 5.6 वाले भी मिल जाएंगे। मतलब कहने का ये, बहुत सारी अगर हाइट के लिए एक जीन है तो बहुत सारी हाइट्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं। ठीक है, एज टू डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगे कि सिर्फ लंबा है या छोटा है। ये तो मेंडल के केस में हो गया, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल गए उनको। पी प्लांट के केस में या तो प्लांट लंबे थे या छोटे थे, बट ऐसा ह्यूमंस के केस में नहीं होता है। या और भी बहुत जगह पे हम देखते हैं, जैसे कि स्किन का कलर, किसी का बहुत ज्यादा फेयर होता है, किसी का बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, किसी का व्हिटिश होता है, किसी का ब्राउनिश होता है, सो मेनी कलर्स। बट अ होल रेंज, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेंज की बात करते हैं। मल्टीपल इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में वी टॉक अबाउट द रेंज ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप। ठीक है, हाइट्स के बारे में। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स एंड दस कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स। अब यहाँ पे लिखो क्या है? सिंगल ट्रेट that can be of height, that can be of color, that can be मतलब कोई भी एक सिंगल ट्रेट controlled by, that is controlled by many genes, तो इसको बोलेंगे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट। तो जैसा कि चलो स्किन कलर को समझते हैं एक बार। देखो, अगर मैं बात करूं स्किन कलर की, मैंने एक कैरेक्टर लिया स्किन कलर का, इसको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स है उसकी फॉर्म है A, B और C, 3 जीन्स है। ठीक है, सारी के सारी डोमिनेंट कंडीशन में भी हो सकती है। ठीक है, और सारी के सारी कैसी हो सकती है? रिसेसिव। तो देयर आर 3 जीन्स। तो 3 जीन्स, अब इनके अंदर अगर सारी के सारी डोमिनेंट आ जाए तो कलर कैसा होगा, और सारी की सारी अगर रिसेसिव आ जाए तो कलर कैसा होगा। ठीक है, छोटी सी बात को इसको समझना ध्यान से। हम एक काम करते हैं, A, B, C एंड C, और इसकी प्योर फॉर्म रिसेसिव ले लो, A, B, C। जब इनके बीच में गैमेट्स बनेंगे और क्रॉसिंग होगा तो हमारे पास आ जाएगी समथिंग, कुछ ऐसी सी कंडीशन। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कितने जीन्स डोमिनेंट है, राइट। एक सेकेंड, अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर कितनी जीन्स हमें डोमिनेंट फॉर्म के अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो यहां पे मान लो अगर मैं चलती हूं एक रेंज की तरफ, तो यहां क्या है बेटा? सारी की सारी ऑल आर डोमिनेंट, और यहां पे क्या है? ऑल आर रिसेसिव। ठीक है, तो जो डोमिनेंट जीन्स है वो सारी के सारी जो डोमिनेंट जीन वो क्या करेंगी? दे विल प्रोड्यूस मोर मेलानिन। They will produce more melanin. अब मेलानिन पिगमेंट आपको पता है कॉम्प्लेक्शन कैसा कर देगा? कॉम्प्लेक्शन डार्क। ठीक है, और ये कैसी है? लेस मेलानिन।
लेस मेलानिन, तो कॉम्प्लेक्शन कैसा हो जाएगा? फेयर हो जाएगा। बट अगर ये इंटरमीडिएट वाली कंडीशन आ जाए तो कलर भी कैसे हो जाएंगे? इंटरमीडिएट हो जाएंगे, राइट? आर यू गेटिंग कि क्या हो रहा है? कितने डोमिनेंट जीन है? मान लो एक कंडीशन मैंने यहीं से दी, मान लो 6 डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 6 डोमिनेंट में ए बी बी सी सी, कलर कैसा हो जाएगा? वेरी 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 ब्लैक, ठीक है। अगर मैंने बोला 5 डोमिनेंट है तो ए बी सी सी, 5 आगे डोमिनेंट, तो कलर थोड़ा सा वेरी 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 ब्लैक से थोड़ा सा कम ब्लैक हो गया, ठीक है। फिर मैंने बोला 4 डोमिनेंट, तो थोड़ा सा और कम ब्लैक हो गया, ए बी, ये आगे रिसेसिव, ठीक है। फिर मैंने बोला 3 डोमिनेंट, ए बी सी सी, ठीक है। ये वाली कंडीशन आती, जैसे जैसे मेलानिन प्रोडक्शन कम होता जाएगा, कलर कहाँ बढ़ता जाएगा? फेयर की तरफ जाता जाएगा। 2 डोमिनेंट आ गई, मान लो ए बी सी सी, ठीक है। 1 डोमिनेंट आ गई, ए बी सी सी, ये आ गया फेयर सा कलर, ये आ गया विटिश सा कलर। अगर एक भी डोमिनेंट नहीं है, 0 डोमिनेंट है, तो मैं क्या लिखूंगी? ए बी सी सी। तो ऐसे पर्सन्स को हम क्या बोलेंगे? एल्बाइनो। और इनको हमने क्या बोला? वेरी डार्क। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितने डोमिनेंट जीन्स हैं, उनकी जो रेंज है वो डिसाइड कर रही है कि कैसा कलर होगा। तो जब हम इनको ऐसे क्रॉस कराएंगे और गैमेट्स बनाएंगे तो हमारे पास देखो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं, किसके? कलर्स के, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये टेबल बनी हुई है। बिसाइड दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। अब आप समझ सकते हैं स्किन कलर को, दैट इज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दैट कैन बी अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। थोड़ी देर जाके धूप में खड़े हो जाओ, क्या हो जाएगा? स्किन का कलर ब्लैक हो जाएगा, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नो डाउट अ सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स as well as they can be influenced by environment. ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये मत बोल देना कि हाइट भी क्या हमारे एनवायरनमेंट से बढ़ जाती है। देखो, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटी, आपकी सराउंडिंग्स, आप कितना अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के कौन से एनवायरनमेंट में रखते हो, दैट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस दैट हाइट ऑल्सो, ठीक है। ओके, फॉर दिस इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। हर एलील का, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ये सब क्या थी बेटा? ये एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म, मतलब एलील्स, एक तरह से ऐसा मान लो डिफरेंट जीन्स एलील्स उनकी। तो एलील्स की जो हर एलील का इफेक्ट है इसके अंदर। यहाँ मैंने एक भी अगर डोमिनेंट, एक भी कम किया, एक डोमिनेंट कैरेक्टर, तो कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मान लो मैंने दो कम कर दिए तो और कैरेक्टर चेंज हो गए। यहाँ पे सिर्फ 3 डोमिनेंट आ गए तो कैरेक्टर चेंज हो गए। मतलब हर एलील का अपना अपना क्या है? इफेक्ट है। तो दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, दैट इज इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। तो 2 बातें याद रखोगे, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है किसके अंदर? दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और हर एलील का जो इफेक्ट है दैट इज एडिटिव इफेक्ट ऑफ ईच एलील, ठीक है। तो ये 2 बातें। अब देखो, जब आप गैमेट्स बनाओगे तो यहाँ पे मान लो इसे 6 डोमिनेंट है, 6 डोमिनेंट का कलर आ गया वेरी वेरी ब्लैक। 5 डोमिनेंट आते ही कलर आ गया कम ब्लैक, थोड़ा सा और कम, ये कम हो गया है ना। जैसे यहाँ पे हुआ 1 डोमिनेंट, मतलब 4 आ गए, तो कलर की रेंज देखो, वेरी ब्लैक, देन ब्राउनिश, देन लाइट ब्राउन के बाद ये आ गया बेटा वेरी फेयर वाला कलर, ठीक है। तो इस तरह से इनके क्या बनेंगे? गैमेट्स बनते हैं जब हम क्रॉस कराएंगे। To understand this pattern, let us assume that 3 genes है, A और B, C कंट्रोल करती है स्किन कलर को इन ह्यूमन में। डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। These are responsible for the dark skin color, क्योंकि ज्यादा मेलानिन बनेगा, है ना। और रिसेसिव फॉर्म्स है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, राइट, for the light skin color. The genotype with all the dominant alleles, तीनों सारे जीन्स के जो एलील्स हैं, दे आर डोमिनेंट, विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर।
6 वाला नंबर देखो, ये डार्केस्ट स्किन कलर, ठीक है, एंड दैट विद ऑल द रिसेसिव एलील्स स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर, दिस कंडीशन, ठीक है। ये देखो यहाँ भी ABC और यहाँ भी ABC, मतलब AA BB CC, ये बनेगा वेरी फेयर कलर, राइट। ओके, एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 रिसेसिव एलील्स विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर। देखो 3 डोमिनेंट एलील्स हैं, 3 रिसेसिव एलील्स हैं, तो अगर तीन डोमिनेंट एलील्स आ जाएंगे तो इंटरमीडिएट कलर आएगा, ना बहुत ज्यादा ब्लैक ना बहुत ज्यादा फेयर। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील्स इन द जीनोटाइप वुड डिटरमिन कि जो स्किन का कलर है एक इंडिविजुअल का, क्या वो डार्क होगा या लाइट होगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय कि कितनी डोमिनेंट एलील्स हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं। तो स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है। चलो नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम। आई होप हमें समझ में आ गया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है एक सिंगल जीन अगर एक से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल करे, दैट इज प्लियोट्रॉपिज्म। और इसका उल्टा ले लो, अगर एक कैरेक्टर के लिए मेनी जीन्स हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट। और अगर मल्टीपल एलीलिज्म क्या है, अगर एक ही जीन की बहुत सारी एलील्स है। इसके अंदर एग्जांपल याद रखोगे, मल्टीपल एलीलिज्म में ABO ब्लड ग्रुप, प्लियोट्रॉपी के अंदर सिकल सेल एनीमिया, स्टार्च सिंथेसिस इन पी के अंदर हम ध्यान रख सकते हैं, या हम फिनाइल कीटोन्यूरिया की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। जब हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो हाइट का कैरेक्टर ले सकते हो, आप स्किन कलर की बात कर सकते हो, राइट। चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन टाइम। अब प्लियोट्रॉपिक जीन जल्दी से बता दो मुझे, क्या ये कंट्रोल करती है मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। एक जीन इज एक्सप्रेस्ड ओनली, प्लियोट्रॉपिक जीन बताना है ना, जल्दी से बता दो क्या होगा प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब। अगर एक ही जीन है that evolve only in pea plant, no, is expressed only primitive plant, no, control of traits only in combination other gene, नहीं, this control multiple traits in an individual, single gene multiple traits, इसको ऐसे याद रखो, सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स, सिकल सेल एनीमिया, स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is incorrect statement regarding the polygenic inheritance? Polygenic inheritance, each allele contributes in the phenotype, absolutely correct। जब हमने अभी स्किन कलर की बात की, इफेक्ट ऑफ each allele हमने देखा यस एडिटिव होती हैं। क्या ये इन्फ्लुएंस होती है एनवायरनमेंट से? बिल्कुल होती हैं, ठीक है। A single gene control multiple phenotypic effect, क्या यहाँ पे सिंगल जीन होती है? नो, यहाँ पे क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, सिंगल ट्रेट कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, बहुत सारी जीन्स कंट्रोल करती हैं, तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। How many different types of gametes will be produced by the plants having the genotype AA, BB and CC? ठीक है, देखो जब भी आपको ये पूछा जाए कि कितने गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स, ठीक है, तो आपको क्या करना, 2 to the power n कर लो, n होते हैं नंबर ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस होगी B, तो C इसका आंसर आ जाएगा 2 to the power 2, यस आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो बेटा होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, तो 2 तरह के गैमेट्स मतलब 4 आ जाएगा इसका आंसर, आंसर विल बी 4, ठीक है। चलो आगे आओ। ABO ब्लड ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड्स कंप्लीट डोमिनेंस, नो, हमने पढ़ा मल्टीपल एलीलिज्म भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। प्लियोट्रॉपी की बात नहीं है, एनुप्लाइडी की भी बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक म्यूटेशंस को पढ़ा ही नहीं है। Occasionally, a single gene may express more than one effect. एक सिंगल जीन many effects, इसको हमने क्या बोला, प्लियोट्रॉपिज्म ना। एक सिंगल जीन बहुत सारे इफेक्ट्स, दैट इज सिकल सेल एनीमिया के अंदर एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से हीमोग्लोबिन इफेक्ट हो गई प्लस शेप ऑफ सेल इफेक्ट होगी, दैट इज प्लियोट्रॉपिज्म, ठीक है। आगे आओ। The shape of seed depends on the starch granules, okay, so inheritance of seed shape है ना,
ये क्या शो कर रही है? दिस इज शोइंग डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन। क्योंकि डोमिनेंट सीड की जो शेप थी वो कौन सी थी? राउंड। तो ऐसे सीड्स की शेप तो आती है बेटा राउंड, बट स्टार्च सिंथेसिस कैसी हुई थी? बीबी की वजह से। स्टार्च सिंथेसिस इंटरमीडिएट, स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन साइज कैसा था? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इसका मतलब दो कैरेक्टर्स कंट्रोल हुए। तो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन, है इसको ऐसे कर लिखो, राउंड शेप आ गई, सीड शेप इज राउंड, और इसी के ये तो हो गया डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। और यही बी भी आने की वजह से ग्रेन साइज इज इंटरमीडिएट, ग्रेन साइज इज इंटरमीडिएट। तो इसको हमने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आएंगे। अब देख लो इसमें, यस सी, डोमिनेंट रिसेसिव और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, absolutely perfectly fine. Okay, with this we have completed multiple allelism, pleiotropy and polygenic inheritance, and it's the time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.